देखिए 165 पेज पे अड़ाय पैराग्राफ गद्यांश अड़ाय। शालिनी भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि। भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा। उसकी कोख में लड़की है या लड़का। किमर्थम किस लिए। षण्मासान्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। षण्मासान्तरं मतलब 6 महीने बाद। सर्वशम मतलब सभी। स्पष्टम भविष्यति मतलब स्पष्ट हो जाएगा। तो 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास है। समयात् मतलब समय से। पूर्वम मतलब पूर्व में। किमर्थम मतलब किस लिए। अयम आयास है यह प्रयास। तो वो कहती है कि समय से पूर्व यह प्रयास क्यों। कि भाई तुम क्या जानना चाहते हो। यही कि उसकी कोख में लड़का है या लड़की। किस लिए। 6 महीने बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समय से पहले यह जानने का प्रयास क्यों। राकेश भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। तो वो कहता है कि भगिनी बहन तुम तो जानती हो हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है और इस समय एक पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो यदि गर्भ में लड़की है तो क्या वह मारने योग्य है। हंतव्या मतलब मारने योग्य। तीव्र स्वरेण मतलब वो ऊंची आवाज़ में बोलती है, तेज आवाज़ में, कि क्या उसकी कोख में अगर लड़की है तो क्या वो मारने योग्य है। हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तोऽसि त्वयं। वो कहती है कि तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो। हत्या करने में लगे हुए। राकेश न हत्या तो नहीं हत्या तो नहीं है। फिर आइए च में। नीचे ही है इसके च। शालिनी तर्हि किमस्ति निर्घणं कृत्यमिदं। तर्हि मतलब तब या फिर यह क्या है। यह बहुत ही घृणित कार्य है, निंदित कार्य है। सर्वथा विस्मृतवान है। लगता है सब भूल गए हो। अस्माकं जनक है मतलब हमारे पिता। जनक है मतलब पिता। कदापि मतलब कभी भी। पुत्री पुत्रयो पुत्र और पुत्री में। विभेदम मतलब अंतर। न कृतवान नहीं किया। लगता है तुम सब कुछ भूल गए हो। हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृतेः पंक्तिमिमां उद्धरति स्म। वह हमेशा मनुस्मृति की पंक्तियां बोलते थे। या दोहराते थे। क्या थी वो। आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। मतलब आत्मा ही पुत्र होता है और पुत्र के समान ही पुत्री है। आत्मा वे जायते पुत्र है मतलब आत्मा ही पुत्र होता है। पुत्रेण दुहिता समा और पुत्री जो होती है वो पुत्र के समान होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि। तुम भी शाम को और सुबह देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोसि। तो किस लिए सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्तिः आगता इदं चिन्तयित्येव अहम कुंठिता अस्मि। कि
तुम्हारे मन में इतनी बुरी भावना आ गई है, यह सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ। कुंठिता अस्मि मतलब दुखी होना, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। तो वो कहती है कि ये क्या है, तुम इतना गंदा काम कर रहे हो, इतना निंदित कार्य कर रहे हो, लगता है तुम सब कुछ भूल गए हो। हमारे पिता जो थे वो कभी भी लड़के और लड़की में भेद नहीं करते थे, और तो और वह हमेशा मनुस्मृति की ये पंक्तियाँ दोहराते थे कि आत्मा ही पुत्र होता है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। तुम भी तो सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, क्या तुम सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो? तुम्हारे मन में इतनी गंदी सोच आई, यह सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारी शिक्षा तो क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। राकेश है। भगिनी विरम विरम, विरम मतलब ठहरो। बहन रुको रुको, बहन ठहरो रुको। अहम स्वारापराधम स्वीकरोमि लज्जिताश्चामि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और बहुत शर्मिंदा भी हूँ, बहुत लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। अद्य प्रभृति मतलब आज से, कदापि मतलब कभी भी, गर्हित मिदम मतलब इस निंदित, कार्य मतलब कार्य के बारे में, स्वप्ने अपि मतलब स्वप्न में भी, न मतलब नहीं, चिंतयिष्यामि मतलब सोचूंगा। तो आज से कभी भी मैं इस निंदित कार्य के विषय में सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। यथेव मतलब जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की सारे स्नेह की अधिकारी है, तथैव वैसे ही आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। तो वो कहता है कि वैसे ही आने वाला शिशु भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। तो वो कहता है कि जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के सारे स्नेह की अधिकारी है, उसी प्रकार आने वाला जो शिशु है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मेरे स्नेह का उतना ही अधिकारी होगा। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान। तो वो कहता है कि मैं स्वग्रहित चिंतन, अपने इस बुरी सोच के प्रति पश्चाताप कर रहा हूँ, पश्चाताप में मग्न हूँ। मैं यह कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेतः न पूज्यन्ते सर्वास्त्रत्रा फलः क्रिया। तो वो कहता है कि मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु, जहाँ नारियों की, पूज्यन्ते पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवताओं का निवास होता है। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। यत्रेता न पूज्यन्ते, और जहाँ उसकी पूजा नहीं होती है, जहाँ उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है, सर्वास्त्र त्रातः फलः मतलब सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती है, सभी क्रिया अफल, बिना फल देने वाली होती है। तो जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ उनका सम्मान नहीं होता है वहाँ सभी क्रियाएं क्या है, विफल है, बिना फल वाली है, अफल है। अथवा पितुर्दश गुणा माते थी, अथवा माता पिता से 10 गुण श्रेष्ठ होती है। जो माता होती है वो पिता से 10 गुना ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। मैं यह भी कैसे भूल गया। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुर्सि, छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो।
तो राकेश अपनी बहन से इतनी बातें सुनता है तो वो कहता है कि ठहरो बहन, रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और मैं बहुत लज्जित भी हूँ इस बात के लिए। आज से मैं कभी भी ऐसे निंदित कार्य के बारे में सपने में भी नहीं सोचूंगा। जिस प्रकार मेरी पुत्री अंबिका मेरे हृदय में जितना भी स्नेह है उसकी अधिकारी है, वैसे ही आने वाला शिशु चाहे लड़का हो या लड़की मेरे समस्त स्नेह का अधिकारी होगा। मैं अपनी इस घृणित सोच के लिए पश्चाताप कर रहा हूँ। मैं कैसे भूल गया कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ ऐसा नहीं होता है वहाँ सभी क्रियाएं क्या होती है, बिना फल वाली होती है। और तो और मैं ये भी भूल गया कि जो माँ होती है वो पिता से 10 गुना ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है। तुम छोटी हो मुझसे, लेकिन फिर भी तुम मेरी गुरु हो। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए।